नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार की गाथा 23 से गाथा 25 का प्रकरण अपना चल रहा है। आप प्रतिबुद्ध को समझाने का जो आचार्य ने व्यवसाय किया है उसकी यहाँ पर चर्चा है। पिछली गाथाओं में अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताया, कैसे उस अप्रतिबुद्ध को पहचाने ये समझाया गया। और अब यहाँ पर कहते हैं कि उस अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, अथवा वो अप्रतिबुद्ध किस तरह की मान्यता से जब युक्त होगा तब वह प्रतिबुद्ध बन सकता है। इसी चर्चा को टीकाकार अमृतचंद्राचार्य ने भी आगे बढ़ाते हुए हमें ये समझाते हैं कि दो द्रव्यों की अति निकटता के कारण, और वो अति निकटता सिर्फ वे निकट ही नहीं है बल्कि वेग पूर्वक बह रहे हैं। ये वेग पूर्वक बहना क्या है? दो द्रव्यों का परिणमन एक दूसरे के अत्यंत निकट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इतनी तेजी से परिणमित हो रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है और एक में एक होकर ही चलता हुआ दिखता है। जीव पुद्गल से अलग नहीं दिखता, पुद्गल जीव से अलग नहीं दिखता। कभी जीव की किसी क्रिया का निमित्त पुद्गल में देखा जाता है, पुद्गल का कोई निमित्त जीव में देखा जाता है। इतना घना, इतना सघन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसके कारण हम दोनों द्रव्यों में कोई भेद स्थापित नहीं कर पाते। और ये भेद स्थापित नहीं कर पाने के कारण उदाहरण दिया था स्फटिक मणि का, कि जैसे स्फटिक मणि में विभिन्न प्रकार के वर्ण झलक रहे हों, तो वे झलकते हुए अनेक तरह के वर्ण हमें ऐसे लगते हैं कि मानो वो स्फटिक मणि के ही हैं। हम उन्हें कभी अलग देख ही नहीं पाते। स्फटिक मणि का स्वतंत्र जो रंग है कभी हमारे ख्याल में आता ही नहीं है, और वास्तव में आ भी नहीं सकता, क्योंकि स्फटिक मणि आप कहीं ना कहीं तो रखोगे ही, और जहाँ कहीं भी रखोगे वहाँ जो कुछ भी वस्तु होगी वो उसके अंदर झलके बिना रहेगी नहीं, और जो झलकेगी इस कारण से वो स्फटिक मणि के वर्णों में, रंगों में भी परिवर्तन देखने को मिलता रहेगा। अब वास्तविकता ये है, समझदारी ये है कि हम वो स्फटिक मणि के सहज सामान्य झलकन स्वभाव को और उसमें झलकने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों को, उनके भेद को स्वीकार कर सकें। वो झलकन से अलग कभी स्फटिक मणि मिलने वाली है नहीं। वो झलकेगी भी और वो झलकन निरंतर बदलेगी भी, क्योंकि जो जो वर्ण उसके सामने आता जाएगा वैसा वैसा वो स्फटिक मणि में झलकता चला जाएगा। अब समझदारी तो ये आपको आपके विवेक से ही तय करना पड़ेगी कि भाई ये जो आने जाने वाले वर्ण हैं ये उसका स्वभाव कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब इस स्फटिक मणि का अपना कुछ स्वभाव ऐसा है जिसमें ये सर्व प्रकार के वर्णों को स्वीकार करती है, मतलब ग्रहण करती है। ग्रहण करने का मतलब उस रूप परिणमित होना नहीं, उसको झलकाना। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी वो किसी रंग रूप बदलती नहीं है, क्योंकि यदि वो एक रंग रूप बदल जाती
तो दूसरे रंग को वो झलका ही नहीं पाती, इसलिए वो अपनी स्वच्छता का कभी भी अब उसका स्फटिक मणि से उसकी स्वच्छता का अभाव नहीं होता। ऐसा ही यहाँ पर हमें ज्ञान में और ज्ञेय में, ज्ञान में और पुद्गलों में, बंध में और ज्ञान में, अथवा ज्ञान में या राग में, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से उसी बात को कहा जाएगा। कहीं ज्ञान और बंध का भेद विज्ञान कराया जाएगा, कहीं ज्ञान और आश्रव का भेद विज्ञान कराया जाएगा, कहीं राग का और ज्ञान का, कहीं कर्म नौ कर्म का। लेकिन ये सारी चीजें जितने मैंने नाम बदल बदल कर बोले हैं, ये तो सब कर्म नौ कर्म के अंदर चले जाएंगे, ये ज्ञेय भावों के अंदर चले जाएंगे। लेकिन ज्ञान भाव हमेशा उन ज्ञेयों से भिन्न और न्यारा ही रहेगा। ऐसा विवेक स्थापित करना यही प्रतिबुद्ध होने का एकमात्र तरीका है। तो जब इस चर्चा को आगे अमृत चंद्राचार्य बढ़ाते हैं तो वे कहते हैं कि देखो अब ये जगत के जीव कैसे हैं, जो जो चीजें इसके ज्ञान में झलकती है, इस जीव के ज्ञान में झलकती है, उन सर्व वस्तुओं की सत्ता को तो ये स्वीकार करता है, लेकिन ये कैसा आत्मपंसन है, यानी आत्मघाती है, कैसा दुरात्मन है, सबको तो स्वीकार करता है, लेकिन जिसमें झलक रहा है उस ज्ञान भाव को, उस ज्ञायक भाव को स्वीकार नहीं करता। तो जिसे ये भेद ज्ञान नहीं है, है ना, उसके पहले और भी विशेषण दिए थे, जैसे यहाँ पर बात शुरू की थी ना, देखो यहाँ पे अपन ऊपर पढ़ते हैं, अपने स्वभाव भावत्व से जो जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है। क्या हो गया है? अस्वभाव भाव को स्वभाव भाव मानने के कारण इसकी भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है ना। 59 नंबर के पेज पे जो टीका है उसमें चौथे नंबर की लाइन में ये बात लिखी है, कल हम पढ़ चुके हैं। और महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित हो गया है। ये पूरी लाइन है ना, लगभग 1.5 लाइन। ये किस लाइन का विस्तार है? अन्नाण मोहित मदी। गाथा की पहली लाइन थी अन्नाण मोहित मदी, अज्ञान से जो मोहित मति वाला हो। महा अज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है और साथ ही साथ भेद ज्ञान करने वाली ज्योति अस्त हो गई है। तो ऐसे उस जीव को क्या कहते हैं? हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन। हे दुरात्मन और हे आत्मपंसन, यानी अपना ही घात करने वाला आत्मपंसन। फिर देखो आगे, कल हमने यद्यपि ये पढ़ी थी लेकिन इसी लाइन के आगे पढ़ते हैं। ऐसे अप्रतिबुद्ध को अब समझाया जा रहा है कि, है ना, एक तो समझाने की बात करते और शुरुआत में इतने बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे आचार्य है, कितना क्रोध है उनको इस जगत के जीवों के प्रति। क्रोध नहीं है, बहुत वात्सल्य है। रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़। हाथी को हमने घास और अनाज मिला मिला कर दे दिया। अब हाथी को क्या लगता है? ये मीठी घास है। घास मीठी है? नहीं, घास तो जैसी है वैसी है। ये जो मीठेपन का स्वाद आ रहा है ना, ये तो अनाज का है, चाहे वो गेहूं का भूसा हो, है ना। अब गेहूं के भूसे में गेहूं भी खा लिया और भूसा भी खा लिया। मक्का का भूसा हो तो मक्का भी खा ली और भूसा भी खा लिया। अब वो जो स्वाद आ रहा है वो कैसा आ रहा है? हाथी को तो ये लग रहा है कि कल जो हमारे सेठ ने हमें जो घास दी थी उसमें तो कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन आज मैंने खेत में ही जाकर जब वही घास खाई तो बड़ी टेस्टी लगी। तो ये टेस्ट काय में से आया है? घास में से आया है ना। ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसे ही हमें भी क्या लगेगा, दिन भर अभी कुछ नाश्ता करके आए होंगे तो टेस्ट कहाँ से आया है? जो भी आप खा के आए होगे ना, या यहाँ से जाके खाओगे तो उसमें से आएगा स्वाद। या स्वाद कहाँ से आया? ये जाननपना, ज्ञान या सुख कहाँ से हो रहा है? देखो, जब हमने वो पढ़ा था, क्या नाम था, निमित्तोपादान चिट्ठी पंडित बनारसी दास जी की, अब तो 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल में तो हमें याद रखने का कोई जिम्मेदारी है नहीं, है ना। उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी। उसमें आया था गर्भित शुद्धता।
एक शब्द आया था और उस गर्भित शुद्धता की अपन ने बहुत चर्चा की थी उस टाइम। क्या उस गर्भित शुद्धता के संबंध में एक बात कही थी कि जो हमारे जीवन में अशुद्धता प्रकट है ना, इसके भीतर भी कहीं ना कहीं गर्भित शुद्धता पड़ी हुई है। ये जो क्षयोपशम ज्ञान हमारा चल रहा है, अब यद्यपि ये ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान किसकी देन है? ये कर्म की देन है ना। हम यही कहेंगे ना, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ तो ज्ञान प्रकट हुआ। तो हमें क्या लग रहा है? ये कर्म की देन है। लेकिन इस कर्म की जो कर्म की उपाधि सहित है वो अशुद्ध है, लेकिन इस कर्म की उपाधि के साथ प्रकट ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञान ऐसा है कि नहीं जो निरंतर शुद्ध है। इसे बोलते हैं गर्भित शुद्धता। हमारे को जो विषय भोगों का आनंद आता है, यद्यपि वो विषय भोगों का आनंद कैसा है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि विषम बाधा सहित है। आचार्य कुंद ने 78वीं गाथा में इस संसार के सुख के विषय में कहा, ये सारा संसार का सुख कैसा है? ये तो विषम है, बाधा सहित है, दुख का कारण है ना। आने वाले समय में ये हमें दुखी देने वाला है। ये सब बातें तो सही हैं, लेकिन जो भोगों के बीच में जो आनंद लूट रहे हैं ना, उसमें भी जो कोई आनंद आ रहा है, कोई आनंद की कणिका विद्यमान है, वहां पर भी कुछ ना कुछ गर्भित शुद्धता विद्यमान है। और इस बात को आपको और समझना हो तो एक धवला का बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है सच प्ररूपणा के अंदर ही, है ना। ऐसे तो मैंने पूरी धवला नहीं पढ़ी, लेकिन वो प्रकरण मेरे को किसी न किसी रूप में पढ़ने सुनने का मौका मिलता रहा है। जब आचार्य कहते हैं जीवो मंगलम, आचार्य क्या कहते हैं? जीव ही मंगल है। जब बात चल रही है वहां पर कि अरहंत मंगल है, कि सिद्ध मंगल है, कि साधु मंगल है, कि केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग मंगल है, तो वहां पर आचार्य कहते हैं ये सब तो जाने दो, जीव ही मंगल है। तो फिर जब ऐसा कह देते हैं ना आचार्य जीव ही मंगल है, तो कहते हैं कि यदि आप जीव को मंगल कहोगे तो ये मंगलपना है ना, ये तो निगोदिया पर, मिथ्या दृष्टियों पर, पापियों पर, अज्ञानियों पर, ओसामा बिन लादेन पर, व्लादिमीर पुतिन पर, सब पे ही लग जाएगा। ये सब के सब मंगल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर, है ना, जितने भी हैं वो 6 लोग, जो 5 लोग पहलगाम में 26 लोगों को मार गए, उन पर, सब पर ही लग जाएगा जीवो मंगलम। आप जीव मंगल कहोगे तो मालूम आचार्य कहते हैं लग जाने दो, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, लगने दो। आप उन पर लग जाने के कारण यदि जीव के मंगल स्वभाव का निषेध करोगे तो ये बात रुचती नहीं। और वहां बहुत प्रश्नोत्तर चले हैं, बहुत तरह के प्रश्नोत्तर होते हैं, और उनमें ये कहते हैं कि देखो जो कुछ भी प्रकट है ना, जो कुछ भी ज्ञान का अंश प्रकट है, जो कुछ भी क्या कहते हैं सुख का अंश प्रकट है, वो ज्ञान और सुख का अंश बिना गर्भित शुद्धता के प्रकट नहीं हो सकता है। यही गर्भित शुद्धता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन 2 शब्दों का प्रयोग 4 तरह से देखने को मिलता है। एक तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान का मतलब होता है जब द्रव्य की बात की जाती है। जीव कैसा है? केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वाभाविक। अब ये केवल दर्शन केवल ज्ञान मतलब ओनली दर्शन ओनली ज्ञान। जैसे हम कहते थे ना ज्ञान मात्र मेरा लक्षण है, अभी इसी ज्ञान मात्र की जगह आप पर क्या कह दो? केवल ज्ञान मेरा लक्षण है। केवल कहो या मात्र कहो कोई फर्क है? मात्र 2 रुपए में, केवल 2 रुपए में ये वस्तु आपको केवल 2 रुपए में मिल जाएगी, या मात्र 2 रुपए में मिलेगी, तो कोई समस्या है केवल बोलने पर अथवा मात्र बोलने पर? तो जब हम बोलते हैं मेरा लक्षण क्या है? मात्र ज्ञान मेरा लक्षण है, है ना। अब इसी चीज को हम बोलने क्या? केवल ज्ञान मेरा लक्षण है। तो केवल ज्ञान, और ये प्रयोग किया है, अभी यहाँ पर रखा है ना, ये क्या नाम है, जयसेनाचार्य की टीका रखी होगी, ये देखो इसी गाथा में है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान स्वाभाविक बोला है आत्मा को। अभी कोई को लगने लगेगा कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक, वो शक्ति अपेक्षा केवल दर्शन केवल ज्ञान कहा जाता है। वो शक्ति अपेक्षा केवल दर्शन केवल ज्ञान अलग है। देखो मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ जयसेनाचार्य की टीका। जैनागम में इतनी विवक्षाएं हैं, यदि हम विवक्षाओं को नहीं समझेंगे ना तो हर जगह सामने वाले की गिरेबान पकड़ने लगेगा ये कैसे बोल सकता है। लेकिन यदि हमारी नियत पवित्र हो और हम वास्तविक आगम के वाच्यार्थ को पकड़ने की बुद्धि के साथ बैठे, तो कहीं पर कोई विरोध खड़ा होने वाला नहीं है।
हर एक बात का अर्थ उसके प्रसंग में होता है, कब कौन सी बात किस प्रसंग में कही जा रही है। और वहां इतना बढ़िया प्रकरण चल रहा है कि देखो, एक जगह तर्क दिया वहां पे, यदि भीतर में केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वभाव ना हो तो केवल दर्शनावरण और केवल ज्ञानावरण की सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकती। बात समझ में आ रही कि नहीं? यदि केवल दर्शन और केवल दर्शनावरण और केवल ज्ञानावरण क्या काम करते हैं बताइए? ढांक रहे हैं ना। अभी मुझे मालूम है कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ा होगा उन्हें टोडरमल जी की याद भी आ रही होगी, है ना? आप लोगों को याद आ रही हो कि नहीं आ रही हो, लेकिन हो सकता है बाद में कुछ लोग ऑनलाइन सुने तो उन लोगों को वो याद आ जाए, है ना? तो वो मेरे इस कथन से मेरे ऊपर मेरी गिरबान पकड़ने के लिए आ जाएंगे। तो देखो ऐसा है, वहां टोडरमल जी ने ये कहा निश्चयाभासी के प्रकरण में, अपने आप को वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभावी मानता है। तो वो ऐसा तर्क देते हैं टोडरमल जी, यदि तेरे भीतर में केवल दर्शन और केवल ज्ञान हो तो स्वभाव तो उसे कहते हैं, प्रगट स्वभाव तो उसे कहते हैं कि सामने वज्र की दीवार आ जाए तो भी वो बाधित ना हो। तो कर्म परमाणुओं से केवल दर्शन और केवल ज्ञान कैसे बाधित हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए ना। तो अब ऐसी ही चर्चा वहां पर खड़ी करते हैं सत्प्ररूपणा के अंदर जीवो मंगलम वाले बात में, स्वभाव में वो कहते हैं देखो केवल दर्शनावरण और केवल ज्ञानावरण भी है ना, वो क्या काम कर रहे हैं? केवल दर्शनावरण और केवल ज्ञानावरण कि भीतर में एक स्वभाव एक शक्ति निरंतर विद्यमान है। अब उस स्वभाव और शक्ति को प्रकट होने से रोकने का काम कौन कर रहा है? वही केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण कर रहा है ना। अब ये भी एक अपेक्षा है, ये भी एक अपेक्षा है। दिक्कत कब होती है? जब हम किसी भी कथन को सर्वथा घटित करने के लिए चले जाते हैं ना, तब समस्या खड़ी हो जाती है। वहां कोई बात समझाई जा रही है तो कौन से ज्ञान की बात की जा रही है हमें वो पकड़ना चाहिए। यहां पर एक छोटी सी लाइन है, जीवो ओव ओग लक्षणम लिच्चम, मूल गाथा में ये लाइन है। अभी देखो आप सब लोग जो अपने अब लिमिटेड लोग हो आप, है ना, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। अभी ज्यादा लोग होते तो ये बातें कर ही नहीं सकते। अभी तो बाकी सब लोग तो साफ सफाई में लगे हुए हैं, है ना, है? तो लगे रहने दो जो है अभी, लेकिन थोड़ा सा पचाना है इस बात को। देखो अभी ये केवल दर्शन और केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षाओं से किया जाता है। एक जगह मैंने क्या कहा, द्रव्य स्वभाव को बताने के लिए, एक जगह शक्ति को बताने के लिए, और एक जगह उस पर्याय को बताने के लिए जो छायक ज्ञान के रूप में सामने आती है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। अब ये तीनों चीजों का प्रयोग एक आत्मा के लिए कर दिया जाता है, तीनों का प्रयोग। मैं केवल दर्शन और केवल ज्ञान स्वभावी हूं। मैं देखो मैं यहां पे आपको ये अंश पढ़ के दिखाता हूं पहले, फिर अपन इस पे थोड़ी बात करेंगे। पच्चीस नंबर की गाथा का जय सेनाचार्य की टीका का प्रकरण है ना। देखो यहां पर सिर्फ मैं उस शब्द को ही बताता हूं। अभी आप सब लोगों के पास ग्रंथ होते तो मैं आपको दिखा देता। ओग लक्षणों, है ना। देखो इस ओग लक्षणों के लिए जय सेनाचार्य क्या लिखते हैं, केवल ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण। ओग लक्षण के लिए क्या बोल रहे हैं? केवल दर्शन और केवल ज्ञान लक्षण वाला। ये मूल है। आप इसके बाद चाहें तो आप इसे देख लेना, पूरी लाइन में पढ़ के दिखाता हूं। जय सेनाचार्य की टीका में और अमृत चंद्राचार्य की टीका में एक फर्क है। मैंने यद्यपि जब अपना ये शुरू हुआ था ना तब थोड़ी सी इसकी बात की थी समय सार जब शुरू हुआ था, लेकिन अब तो हो गए 5-1 महीने, तो उतने महीने पुरानी बात तो याद नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखो क्या मैंने उस समय कहा था। अमृत चंद्राचार्य तो जनता की तरफ देख ही नहीं रहे और अपने में डूब के टीका लिख रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी गाथा के मर्म को अंदर पी जाते हैं और फिर समझ लो कि भीतर में डूब कर और बाहर पूरा का पूरा रस निकाल देते हैं।
ऐसा करते, उन्हें कोई लेना देना नहीं है तुम्हें अमृतचंद्राचार्य की बात समझ में आए कि नहीं आ रही, तुम क्या विवक्षा समझते हो, क्या विवक्षा नहीं समझते हो, समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। इसे बोलते हैं दंडान्वय शैली। डंडे की तरह सीधी पूरी गाथा का मर्म अंदर में पिया और पूरा भाव लेके बाहर में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जयसेनाचार्य बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह बिठा बिठा के समझाते हैं। देखो उपभोग लक्षणों मतलब ये, जीवो चरित्र दंसन मतलब ये, ऐसा एक एक बात। देखो इस जीवो का मतलब ये होता है, उपभोग लक्षणों का मतलब ये होता है, ऐसे बिठा बिठा के समझा समझा के, हाँ बात समझ में आई, बात समझ में आई, ऐसे करते हैं। और पूरी गाथा को तोड़ तोड़ कर एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। इसमें भी ऐसे ही किया है, जैसे अन्नाणिथादिम है ना, ऐसे एक एक शब्द का अन्नाण मोहित मदी। अब इस अन्नाण मोहित मदी का मतलब क्या है, तो वो कहेंगे अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला, ऐसे आराम से बैठ बैठ के समझाते हैं। और फिर कहते हैं कि देखो बहिरात्मा को आचार्य कैसे समझाते हैं, तो ऐसे कहेंगे रे दुरात्मन। कुछ शब्दों का प्रयोग उन्होंने वो भी किया है अमृतचंद्राचार्य का, लेकिन फिर भी बहुत इत्मीनान से समझाते हैं। और ऐसा देखते हैं कि अमृतचंद्राचार्य की गाथा का मतलब कहीं तुम गलत तो नहीं निकाल लोगे, तो फिर बहुत सारी विवक्षाओं का प्रयोग भी करने लगते हैं। ये इस विवक्षा से, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। इस शैली को बोलते हैं खंडान्वय शैली। कैसी होती है वो, खंड खंड करके चीजों को समझाना, है ना। अमृतचंद्राचार्य की शैली कैसी है, दंडान्वय, और जयसेनाचार्य की कैसी है, खंडान्वय शैली। तो यहां पर उपभोग लक्षणों का मतलब क्या बता रहे हैं वो, केवल ज्ञान और दर्शनोपयोग लक्षण वाला नित्यम सर्वकाल में ये आत्मा कैसा है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। अब बोलो यदि कोई ये मतलब निकालने लगे तो हमें ये लगेगा कि हमारा कहाँ केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, केवल दर्शन और केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ, सामान्य दर्शन, सामान्य ज्ञान। ज्ञान में औपाधिक भावों के निमित्त से होने वाला परिवर्तन जो है ना, वो मेरा स्वभाव नहीं है। उपाधियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, वो कभी भी सम्माननीय नहीं होती। चाहे वो किसी भी कर्म की उपाधि हो, कर्म के आने की उपाधि हो, चाहे कर्म के जाने की उपाधि हो। और ये सब चर्चा हम 14वीं 15वीं गाथा में, 6वीं गाथा में, इन सब गाथाओं की चर्चा में हम ये बातें कर चुके हैं कि उपाधि कोई भी हो, छायक भाव कहेंगे। बोलो सम्मान है जीव का कि अपमान है। छायक भाव का स्वरूप आप कर्मों का नाम लिए बिना बता सकते हैं, बता सकते हैं कर्मों का नाम लिए बिना? बताइए, छायक भाव का स्वरूप समझाया ही नहीं जा सकता कर्मों का नाम लिए बिना। आपको कहना ही पड़ेगा कर्मों के क्षय होने को छायक भाव कहते हैं। तो आप बता तो रहे हो जीव के भाव को और याद करना पड़ रहा है कर्म को, तो ये अच्छी बात है क्या है? जीव का स्वरूप जीव से बताओ, जीव का स्वरूप जीव के अपने गुणों से, अपने लक्षणों से बताओ। आपको परद्रव्य की याद नहीं आए ना, तब जाकर वो जीव का वास्तविक भाव है। और ऐसा भाव कौन सा भाव है, ऐसा लक्षण कौन सा लक्षण है, कौन सा लक्षण है? ओग लक्षणों। और उस उपयोग लक्षण को क्या बोलते हैं? केवल दर्शन और केवल ज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ, आप 1.5 या 2 पेज का प्रकरण होगा, वो जैन कोश में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। जीवो मंगलम वाला प्रकरण जैन कोश वेबसाइट खोलेंगे ना, अपने प्रकाश छाबड़ा जी, विकास छाबड़ा जी, इन लोगों ने जो बनाई है, उसमें ये पूरा प्रकरण अलग से मिलेगा। इतना मार्मिक प्रकरण है वो। और मुझे लगता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म करके शायद ज्ञानमती माता जी का वो है ना, पूरा वेबसाइट है, उस पे भी अलग से ये लेख डाला होना चाहिए। और अलग से ये लेख प्रकाशित हुआ है। इतना ज्यादा परस्पर शंकाकार और आचार्य के बीच में, ग्रंथकार के बीच में परस्पर में चर्चा हो रही है धवला ग्रंथ में। और धवला इसी शैली में लिखा हुआ है, प्रश्नोत्तर शैली में, है ना। आपने तो पढ़ा होगा अंकल जी ने, तो उन्हें मालूम है उसकी पूरी शैली कैसी है। छोटी छोटी सी बातों का बहुत मंत्रणा। हालांकि वो शंका करने वाले भी आचार्य खुद ही हैं, वो अपने सारे प्रश्न शंकाकार के मुंह में रखवाते हैं। लेकिन ये परस्पर में प्रश्नोत्तर शैली में, शंका समाधान की शैली में हमारा तत्व ज्ञान निर्मल होता है। इसलिए बहुत इस तरह से ग्रंथों में शैलियां देखने को मिलती हैं, प्रश्नोत्तर शैली।
और इसका सबसे लाइव उदाहरण और सजीव एग्जाम्पल हमारे निकट का कौन सा ग्रंथ है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना। उसमें पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक कैसे लिखा है? यदि ये तू ये कहता है, तू ये कहता है, पर तू ये कहता है ये बोलते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। अब वो तू कौन है? टोडरमल जी खुद है ना। टोडरमल जी खुद एक शंकाकार बन के प्रश्न पूछते हैं और फिर खुद उनका समाधान करते हैं। ये सब शैली कहां की? धवला की शैली है। और जो पूर्व के आचार्यों के पास आप जाओ तो जैसे सरवार सिद्धि वगैरह टीकाएं हैं, वहां पर भी इसी तरह से शंका समाधान का प्रकरण चलता है। ननु, ननु एक शब्द आता है संस्कृत में। ननु का मतलब क्या होता है? ननु मतलब नहीं, न्यून यानी छोटा होता है। ननु मतलब होता है शंकाकार क्या होता है? जब भी आप कोई न्याय का ग्रंथ पढ़ोगे, चाहे आप न्याय दीपिका पढ़ लो, श्लोक वार्तिक पढ़ो, और भी दूसरे जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ऐसा आएगा ननु। अब ननु जहां लिखा है ना वाक्य के पहले में, मतलब क्या है उसका? मतलब शंका। इसका मतलब शंका, शंकाकार को बोलते हैं ननु, है ना। और फिर उसके उत्तर में नीचे आचार्य उसका समाधान करते हैं। तो ये वाला प्रकरण आपको वहां पढ़ने मिलेगा। वहां पर भी ये चर्चा की कि भाई जीव मंगल है, क्योंकि वो केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी है। तो फिर आचार्य ने प्रश्न किया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव कैसे हो सकता है? वो तो प्रकट ही नहीं है, वो तो कालांतर में प्रकट होगा। और फिर वही टोडरमल जी वाली बात भी हमको याद आ जाएगी कि यदि भीतर में कोई, ऐसा तो है नहीं है कि बाहर में दरवाजा बंद है, दरवाजा खुलेगा तो केवल ज्ञान निकल कर बाहर आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो शक्ति अपेक्षा से कहा हुआ बात है। हाँ, बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान कहा जा रहा है उसका मतलब क्या है? अरे वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, लहलहाता हुआ, छलछलाता हुआ जो केवल ज्ञान निकल कर आया ना, वो इसी गर्भित शुद्धता का की अभिव्यक्ति है। यही गर्भित शुद्धता जो थी ना, जो अरे ज्ञान का ही तो समग्र संपूर्ण विकास, इसी ज्ञान का, जब इस ज्ञान के समस्त बाधक कारणों का अभाव हो गया तो ज्ञान अपनी पूर्णता के साथ प्रकट हो गया। बोलो, वो केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट कहां से हुआ? केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति कहां से हुई? इसी गर्भित शुद्धता से हुई। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे जाकर अमृतचंद्राचार्य मालूम क्या लिखेंगे? अब सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। क्या कहेंगे? अब सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। ये बात कब कहा जाता है? कब कही जाती है? अरे आप किसी डॉक्टर के पास आओ और डॉक्टर जब आपको डिस्चार्ज करे और आपके पास एक रिपोर्ट पकड़ा दे हाथ में, आपको रिपोर्ट पकड़ा दे और क्या रिपोर्ट कह दे? जितने भी शरीर विज्ञान के विकार होते हैं इस विश्व में कहे गए हैं, इनमें से एक भी विकार तुम्हारे अंदर अब नहीं रहा। इसलिए कहते हैं जाओ, खुश हो जाओ, खूब खाओ पियो, मजे करो, आनंद करो। क्या कहा? अभी वर्तमान के विकार, वर्तमान में विकार का अभाव बता रहा है वो डॉक्टर मात्र। ये नहीं कह रहा कि भूतकाल में अब आपके कोई विकार नहीं था, भविष्य काल में कोई विकार नहीं रहेगा, ये नहीं कह रहा। सिर्फ कितना कहता है? वर्तमान में आप पे कोई विकार नहीं है। यहां पर आचार्य हमें क्या कह रहे हैं? पूर्व के प्रकरण से क्या कहते हुए चले आ रहे हैं? तुम्हें भूतकाल में तुमने कभी कोई विकार को छुआ नहीं, वर्तमान में तुम कोई विकार को छू नहीं रहे हो, भविष्य में तुम किसी विकार को छुओगे नहीं। तो हमें कैसा लगना चाहिए? कैसा हो जाना चाहिए? अब सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। और हमारा तो माथा सलवटों से घिरा जा रहा था, कहीं हमें शुगर ना बढ़ जाए, कहीं हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, ये हमारे घुटनों में जरा दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा ना, ये घुटनों की कटोरियां बदलवाने का समय तो नहीं आ गया है। कितना कितना क्या लगता है? हमारी पीठ में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अंदर क्लॉटिंग हो रही हो। हम जरा सा कुछ भी होता है तो हम कितना लंबा एक्सट्रीम लेवल पे सोच लेते हैं। आचार्य कहते हैं तुम्हारा प्रवेश ही नहीं है इन सब में, तुम छू ही नहीं सकते। भूतकाल में नहीं छुआ, वर्तमान में नहीं छुआ, भविष्य में नहीं छुओगे। ये कहा ना पूर्व में, कोई सचित्त अचित्त मिश्र, और यहां पर क्या कह रहे हैं? बद्ध अबद्ध। कोई बद्ध पुद्गल को हम स्पर्श नहीं करते, किसी अबद्ध पुद्गल को कोई बद्ध पुद्गल मेरा नहीं हो सकता, कोई अबद्ध पुद्गल मेरा नहीं हो सकता। हम चाहे उसे कितना ही अपना मानते रहें, हम उससे चाहे कितनी भी दिल लगी कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक बहुत अच्छा लेखक हुआ
कहाँ का हुआ है, मतलब यहाँ मिस्र वगैरह का कोई लेखक है, खलील जिब्रान, है ना, खलील जिब्रान। उसने मालूम क्या उस ऐसा बोलता है वो कि प्रेम और पंछी को खुला छोड़ दो, प्रेम और पंछी को खुला छोड़ दो, यदि तुम्हारा था तो लौट के आ जाएगा, और लौट के नहीं आएगा तो तुम्हारा था ही नहीं। समझ में आया क्या बोल रहा है वो तो खुला छोड़ दो आप इन्हें। इसको ज्यादा ऐसे हम राग को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, प्रेम को, प्रीति को, राग को, कहते हैं इतना तनाव क्यों ले रहे हो, यदि तुम्हारा होगा तो क्या होगा, चाहे कहीं भी चला जाए वो तुम्हारे पास आ जाएगा। हम निगोद में चले गए, हमारा बहुत काल, अनंतों काल समझ लो कि निगोद अवस्था में बीत गया, लेकिन ये वर्तमान में ज्ञान का प्रकटपना कहां से आया, कहां था? इसका मतलब ज्ञान में कुछ तो था ना विद्यमान, उसी ज्ञान का तो जैसे जैसे विकास होता जाता है तो हमारे वर्तमान क्षय उपशम ज्ञान के रूप में नजर आ जाता है। जब यही केवल ज्ञान में कल को परिणत हो जाएगा तो वो लोग कहां से आया है, उसी गर्भित शुद्धता में से आया है। जो मेरा था वो कभी मुझसे दूर नहीं जाने वाला है, और जो मेरा था नहीं उसकी हम परवाह क्यों करते हैं? हमें ये लगता है कि ये शरीर ना छूट जाए, ये शरीर ना छूट जाए, क्यों तनाव ले रहे हो? यदि तुम्हारा होगा तो तुम्हारे पास वापस रिटर्न आ जाएगा, और तुम्हारा नहीं था तो रिटर्न नहीं आएगा, और जो तुम्हारा था ही नहीं उसके लिए रो क्यों रहे हो? यही तो यहाँ कह रहे हैं ना, मूल गाथाओं में क्या बात आई थी। देखो एक बार और गाथा पढ़ लेते हैं अपन ने कल गाथा नहीं पढ़ी थी। गाथा यद्यपि डेली पढ़ना चाहिए ताकि हमें उसका मर्म, उसकी गाथा के भाव, उसके शब्द हमारी जबान पर चढ़ जाए, हमारे हृदय में बैठ जाए। देखो पढ़ते हैं अपन। अण्णाण मोहित मदी मज्जमिणं भणदिपोग्गलं दव्वम् बद्धमबद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णुणान दिट्ठो जीवो उपयोग लक्षणो नित्यम् कैसो पोगल दव्वी भूदो जंभण सिमाझमिणम् जदि सो पोगल दव्वी भूदो जीवत मागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मज्जमिणं पोगलम दव्वम। देखो तीसरी लाइन में पूरा का पूरा समझ लो कि पूरे अप्रतिबुद्ध के लिए उसके सारे अज्ञान पर एकदम पानी फेर दिया। तेरी सारी मान्यता गलत है, तेरी सारी स्वीकार्यताएं गलत हैं। तो ये जो कह रहा है ना, ये पुद्गल मेरा, ये पुद्गल मेरा, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, वो कह रहे हैं यदि ये तेरा हो जाए, या तो तू इस रूप हो जाए या ये तुझ रूप हो जाए, तब तो तेरा ये कहना सही है कि ये पुद्गल मेरा है। बस इतनी सी बात कहती। अब तेरा क्या है? उपयोग लक्षणम नित्यम, उपयोग लक्षणम नित्यम, एक उपयोग ही तेरा लक्षण है। लेकिन जिसके वेद ज्ञान की ज्योति अस्त हो गई है वो इस बात को नहीं मान पाता, तो उसे क्या कहते हैं? हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन। ये जो हाथियों की तरह या पशुओं की तरह, हाथी आदि पशु लिखा है ना, पशु के लिए हाथी आदि, गैया हो, बैल हो, ढोर मवेशी हो, सब क्या करते हैं? आप कई बार ऐसा करना, उस खाने में थोड़े से केसर भी मिला देना भूसे में, तो वो लोग भूसा केसर को अलग से भेद विज्ञान कर पाएगा कि मैं केसर खा रहा हूं? वो केसर को भी कैसा खाएगा? भूसा ही समझ के खाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसी बुद्धि को छोड़ो, छोड़ो। कहां तो एक तरफ ज्ञान का आस्वाद आ रहा है और हम एकमात्र ज्ञान का ही आस्वाद ले रहे हैं। जीवन में जहां जहां जब जब जो जो आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का आनंद है। फैक्ट बात है ये। आनंद से रहित ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान से अलग आनंद नहीं होता है। पंचास्तिकाएं में मालूम क्या कहा?
163 नंबर की गाथा होना चाहिए मेरे हिसाब से। कहते हैं कि जो व्यक्ति आनंद को ज्ञान से अलग ढूंढने जाता है वो अभव्य है। अब बोलो कितने एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर है आचार्य का। क्या कह रहे हैं? ज्ञान से अलग जो आनंद ढूंढने जा रहा है, अभी मैं पढ़ के दिखा दूं, पंचास्तिका रखा है। कहां गया पंचास्तिका? तो अपन ने बहुत सारे मंगाए थे। हाँ ये रखा, मिल गया मिल गया मिल गया। ये दोनों जैसे नचार की टीका वाला भी है। देखो इसमें मैं 163 नंबर की जो गाथा है, मूल गाथा में आपको ये शब्द बताता हूं। 163 या 162 होना चाहिए। हाँ देखो मिल गया, पहली बार में मिल गया। गाथा पढ़ के दिखाता हूं, है ना, सुनना। संत प्राकृत से अपन इसका अर्थ पढ़ेंगे। जेण वे जान दि सव्वम। देखो क्या कह रहे हैं? जैण विणाज दि सव्वम, जो कुछ भी, जो ऐसा मानता है जानता है। जेण विणाज दि सव्वम पेच्छदि सोतेण सोख मणुहवदी इति तम जानदि भवियो अभव सत्तोण सद्हदी। भव्य कौन है और अभव्य कौन है, आपको आगम में कहीं कोई परिभाषा नहीं मिलेगी और ऐसा बताया भी नहीं जा सकता। हम और आप लोग छद्मस्त ज्ञानी कभी ये निर्णय नहीं कर सकते कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। ये तो सिर्फ कथन शैलियां हैं आचार्यों की, किसी बात को हमारे दिमाग में बिठाने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं। इसलिए द्रव्यानुयोग को ये परमिशन है इस तरह की बातें करने की। तो क्या कह रहे हैं, देखो इसका सीधे अनुवाद पढ़ देता हूं। जिससे सबको जाने देखे उससे ही वह सुख भोगे, भव्य जानते हैं ऐसा पर श्रद्धा नहीं अभव्य करें। क्या कह रहे हैं? जिससे तुम जानते देखते हो ना, या जो जानना देखना है ना, वो जानना देखना ही सुख का वेदन करना है। बस जानने देखने से अलग सुख का वेदन इस विश्व में कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन मानता है? भव्य ऐसा मान लेता है, और ऐसा कौन नहीं मानता है? अभव्य ऐसा नहीं मानता है। अब ये बताओ, हमें कल काय काय से सुख हुआ था? लिस्ट बना के दो यहाँ पे। काय काय से सुख हुआ था कल? कल सबसे पहले जब हमने वो गाना सुना तो हमें बहुत मजा आया। उसके बाद हमें खाने की थाली पर जब ये भोजन में फलानी फलानी वस्तु मिली तब हमें बहुत आनंद आया। उसके बाद जब हम दुकान पर गए या किसी और कार्य में गए तो वहां मुझे जो इतना प्रॉफिट हुआ तो मुझे बहुत मजा आया। बताओ किससे मजा आया? मजा कहां से आया? आनंद कहां से आया? किससे आनंद आया है? वो जो थाली में रसगुल्ला पड़ा था उससे, थाली में जो कुछ पड़ा हुआ था उससे आनंद आया? आनंद कहां से आया? जितना जितना ज्ञान का अंश है बस उतना उतना ही आनंद का अंश है। ज्ञान के अंश से इतर आनंद का अंश नहीं है। और जो ज्ञान के इतर आनंद को खोजने जाते हैं वो सब कौन है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आगम में इससे बड़ी कोई गाली नहीं होती है, इससे बड़ी कोई गाली ही नहीं है। आप किसी को अभव्य बोल दोगे ना, इससे बड़ा दुर्वचन कुछ हो नहीं सकता। तो कहेंगे फिर ऐसा दुर्वचन आचार्य क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि जब प्यार से वो बोलते हैं भाई भाई कह के, भव्य कह के, भगवान आत्मा कह के, तब तो हमें समझ में नहीं आता। तो अभी कभी ना कभी जाके उनको भी तो पारा थोड़ा चढ़ेगा कि नहीं, उन्हें भी तो बोलना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन वो हमें किस बात के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मान जाओ ये बात कि ज्ञान से अलग आनंद कुछ नहीं होता है। प्रवचन सार की 53वें नंबर की गाथा है ना, उसके पहले अमृतचंद्राचार्य ने उत्थानिका लिखी। सुख अधिकार है, 53वीं गाथा से सुख अधिकार शुरू होता है। 53 या 52 गाथा से सुख अधिकार शुरू होता है प्रवचन सार में। तो सुख अधिकार के संबंध में क्या कहते हैं? अथ ज्ञानात अभिन्नस्य सुखम प्रपंचयति। अब हम जो ज्ञान से अभिन्न है उस सुख का प्रपंच करते हैं, उस सुख के बारे में आपको बताते हैं। इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य? सुख कुछ है ही नहीं जो ज्ञान से अलग हो। ज्ञान से अलग कुछ सुख होता नहीं है। ज्ञान से अलग यदि सुख खोजने जाओगे तो ये मिथ्या भ्रांति है। तो अब यहां पर हमें क्या कह रहे हैं? अरे हे आत्मपंसन, हे दुरात्मन,
तू ये बैलों की भांति, पशुओं की भांति तू आनंद को, और जिसमें आनंद नहीं है ऐसे पौद्गलिक द्रव्य को एक में एक महसूस करना छोड़। दोनों को तूने भूसा बना दिया है, तूने ज्ञान को भी भूसा ही मान लिया है, और जो भूसा था वो तो भूसा है ही, लेकिन तूने ज्ञान को भी क्या मान लिया है, ज्ञान को भी भूसा मान लिया है। और इस बुद्धि के लिए क्या बोलते हैं, जही ही, जही ही, जही मतलब दो बार, इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। समझ में आया? एक बार ऐसा हुआ, हम कहीं घूमने गए, पहले की बात है, तो वहां पर एक व्यक्ति जुआ खेल रहा था, है ना। तो शुरू में तो उसने क्या किया, जुए वाले लोग जो रहते हैं ना, वो आपको 200, 500, 1000 रुपए जितवा देते हैं, 200, 500 रुपए जितवा देते हैं। और उसके बाद क्या करता है कि वो आदमी को चस्का लग जाता है, तो फिर वो और लगाता है, तो फिर वो 2000 हार गया। फिर अब वो 2000 की रिकवरी करने के लिए फिर और लगाता है पैसा, तो फिर और 2000 हार गया। फिर रिकवरी करने के लिए फिर और 5000 लगाता है, तो वो 5000 हार गया। तो ऐसे हारते हारते वो बहुत सारे पैसे हार गया। तो उसकी पत्नी आई और ऐसी एकदम बिलखने लगी, ऐसे बिलक बिलक कर ऐसे करे, अरे अब तो हट जाओ यहाँ से, अब तो हट जाओ, ऐसे हाथ पकड़ के खींचने लगी उसको, क्योंकि यदि तुम यहीं पड़े रहोगे तो सब लुटा दोगे, और अभी हमें वापस यहाँ से लौट के घर भी तो जाना है, घर जाने लायक पैसा तो बचा के चलो। अनेक देशों में टूरिज्म चलता है, वो इसी पे डिपेंडेंट है, वो पूरा टूरिज्म जुए के ऊपर। ये मियामी वगैरह कंट्री है ना, मियामी हुई और वो कौन कौन से ऐसे कुछ छोटे छोटे से आइलैंड है, वहां पर इसी जुए पर चल रहा है। हाँ, कैसीनो बोलते हैं उनको। तो वहां पर आदमी थोड़ा पैसा डालता है, एक आध दो बार जीत जाता है, फिर बाद में उसकी रिकवरी करने के लिए और मतलब और लोभ में और डालता है, फिर हार जाता है, और रिकवरी करने के लिए और फिर ऐसे ही पैसा पूरा का पूरा नष्ट कर देता है। जो ऑप्शन और ट्रेडिंग वगैरह होती ना, ऑप्शन और क्या क्या होता है, उसमें भी ऐसे ही करता है आदमी। 8, 10, 15 हजार पहले जीता है ना, एकदम नो सिकिया हो, लोभी हो, सेंटिमेंट्स पर जिसका कंट्रोल ना हो, तो वो उतना पैसे की रिकवरी करने के लिए फिर वो और 1-2 बार जीतेगा, फिर हारता चला जाएगा, हारता चला जाएगा। हारते हारते मैं तो अपने मित्रों को में से कई को जानता हूँ, 60-60, 70-70 लाख रुपए उन्होंने गवा दिए, जबकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी इतनी 60-60, 70 लाख रुपए वो लगा दे, लेकिन कैसे, और रिकवरी और रिकवरी। तो कोई समझदार आदमी होगा, उसके पिता होंगे, उसका कोई हितैषी होगा, तो वो कहेगा भैया क्या करूं, तू छोड़ दे भाई, अब तो छोड़, अब तो छोड़। और जब ऐसी की ऐसी करुणा, मानो अमृत चंद्राचार्य अगले श्लोक में बताने वाले हैं। अगले श्लोक में कहेंगे, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसम, ऐसा कहेंगे। अगला श्लोक है इसके जस्ट बाद। यहाँ तो दुरात्मन और आत्मपंसन कह रहे हैं, और अगली गाथा में, अगले श्लोक में एकदम मान के चलो कि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, अमृत चंद्राचार्य की पर्सनैलिटी बदल गई। यहां पर तो दुरात्मन दुरात्मन कर रहे थे, और अगले श्लोक में क्या है, आई। संस्कृत का सबसे कोमल संबोधन होता है आई, इससे कोमल संबोधन कुछ है नहीं है संस्कृत में। और हमें भी जब चोट लग जाती है तो कैसा निकलता है मुंह से, आई, है ना, निकलता है ना, अंदर से एकदम भीगे हुए चित्त में ये वाणी निकलती, आई आई, है ना। तो ऐसा पहली लाइन बोलेंगे, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन। अरे भैया, भले मौत की कीमत पर भी यदि तत्व के कौतूहली हो सकते हो तो हो जाओ। बोलो, इसी का एक जगह पाठ मिलता है, आई कथमपि कृत्वा, एक पाठ ऐसा भी मिलता है, उत्तम चंद जी नहीं बताते थे। कृत्वा मतलब, कृत्वा में क्या होगा, अरे चाहे जो करके भी तत्व के कौतूहली हो जाओ ना तो सस्ता सौदा है, नथिंग लॉस्ट। पत्नी मर गई और तत्व के कौतूहली हो गए, कुछ नहीं खोया, बहुत बड़ी चीज मिल गई है, अचीवमेंट बहुत बड़ा है। बाल बच्चे चले गए, शरीर चला गया, बीमार पड़ गए, तत्व के कौतूहली हो गए, कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे, यदि वो तत्व की कणिका यानी स्वानुभूति की कणिका यदि 7वें नरक में पैदा होना हो ना, तो मैं वेलकम करूंगा 7वें नरक का। आजा आजा 7वां नरक, मेरे को दे दे 7वां नरक, मुझे 33 सागर के दुख दे दे, लेकिन मुझे 33 सागर के दुखों के बीच में यदि वो आत्म उपलब्धि की कणिका पैदा होना हो तो मैं तो वेलकम करूंगा, हल्दी चंदन प्रसाद ले जाके, ऐसे 7वें नरक की उस गति का वेलकम करूंगा। ऐसा कहते हैं, यदि वो कणिका मुझे वहां पैदा होना हो। ऐसे यहाँ पे बड़े अत्यंत करुण स्वर में आचार्य कहते हैं कि छोड़ दो भाई, ये पशुओं की तरह प्रवृत्ति छोड़ो। देखो आगे पढ़ते हैं, जिसने समस्त संदेह विपर्य अनद्यवसाय दूर कर दिए हैं। कोई ये कहां पर होते हैं ये तीनों चीजें,
ये सम्यक ज्ञान जो है ना वो कैसा होता है, प्रमाण कैसा होता है? कहते हैं संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होता है प्रमाण, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। और वो प्रमाण का लक्षण क्या है कि वो संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होना। संशय मतलब क्या होता है? ऐसा कि ऐसा। विपर्य मतलब विपरीत चीज को ऐसा ही मान लिया हमने। और अनध्यवसाय होता होगा जो कुछ होगा, जो कुछ होगा। ये अनध्यवसाय, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अनध्यवसायी हैं। और आगम में ऐसा कहा जाता है अनध्यवसाय तीनों में से सबसे बुरा होता है। हाँ, क्यों? जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि इन्हें ज्यादा धर्म से मतलब नहीं है, ये तो कहते हैं होता होगा जैसा भी धर्म है ना, ये तो कहते हैं सब बढ़िया है, तुम भी बढ़िया तुम भी बढ़िया, इन्हें कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा गटर में यही आदमी पड़ा हुआ है। आपको बीतरागी जैसा लग रहा होगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा गटर में पड़ा है। वो मालूम क्यों? क्योंकि संशय वाला तो कभी ना कभी सही जगह पहुंच जाएगा। विपर्य वाले को कम से कम एक निर्णय तो है, भले ही गलत का ही निर्णय क्यों है, लेकिन है तो। कल को यदि आप युक्तियों से प्रमाण से उसे सही बात बताओगे तो जितनी पकड़ के साथ वो विपर्य है ना, विपरीत मान्यता है, उतनी पकड़ से वो सम्यक मान्यता को पकड़ लेगा। लेकिन अनध्यवसायी का तो ठिकाना ही नहीं है। होता होगा जो होना होने दो, जो हो रहा है धर्म में जो होता हो, हमारा जो होना होगा हो जाएगा, पुण्य पाप जैसे होते होंगे हो जाएंगे। ये निर्णय नहीं करना, ये ज्ञान की अवहेलना है। लोग कहते हैं ना ज्यादा शास्त्र पढ़ के क्या करना है, होता होगा वो जो है, अपन को पंडिताई करके क्या करना है। ये ऐसा मत बोलो, ज्ञान का अवर्णवाद है। आज आपको थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान इतना ज्यादा कष्टकारी लग रहा है तो केवल ज्ञान को क्या पचाओगे? मतलब केवल ज्ञान की तरफ पीट देना है, ज्ञान को पीट देना, समझ में? ऐसा है। क्या कहते हैं? संशय संदेह विपर्य और अनध्यवसाय दूर कर दिए हैं, और जो विश्व को समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से स्फुट यानी प्रकट किया गया जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? कौन ने कहा है? ये किसने कहा है? पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला अद्वितीय चक्षु किसको कह रहे हैं? केवल ज्ञानी को। पूरे विश्व को किसने प्रकाशित किया? केवल ही ने, सर्वज्ञ ने। ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने हमारे बारे में क्या कहा? वो तो कह रहे हैं तुम उपयोग लक्षण वाले हो, और हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो शरीर आदि सहित हैं, हम तो स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं। बोलो क्या हुआ? ये सर्वज्ञ का वर्णवाद हुआ कि नहीं हुआ है? कि सर्वज्ञ के सामने मात्र अक्षत चंदन ये सब चढ़ा देने मात्र से हमें क्या लगता है हम उनके भक्त हो गए? और उनकी बात का तो निरंतर अवर्णवाद कर रहे हैं, निरंतर तिरस्कार कर रहे हैं। वो हमें उपयोग लक्षण वाला कहते हैं और हम अपने आप को उपयोग लक्षण वाला ना मानकर अनुपयोग लक्षण वाला मानते हैं। ऐसा क्या कहते हैं? सर्वज्ञ ज्ञान से स्फुट किया गया जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। अभी इसको आप संस्कृत में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा कि जो उपयोगमय है वो अनुपयोगमय कैसे हो सकता है, और जो अनुपयोगमय है वो उपयोगमय कैसे हो सकता है। पुद्गल को कह रहे हैं अनुपयोगी और जीव को कह रहे हैं उपयोगी। वह पुद्गल द्रव्य मेरा है, तू ऐसा कैसे अनुभव कर सकता है? ये कैसे हो गया कि तूने ये मान लिया? लेकिन क्या करें, हो ही रहा है ना, अनादिकाल से हो ही तो रहा है, उल्टा ही तो मान रहे हैं। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तभी, अब तीसरा उदाहरण, दो उदाहरण आ गए ऊपर, कौन कौन से? स्फटिक मणि, दूसरा हाथी, है ना, और तीसरा नमक का पानी। नमक का पानी मतलब जो कल हमने थोड़ी बात की थी कि नमक कभी द्रवीभूत होकर पानी बदल जाता है, वो ही थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज होती है तो वही पानी नमक में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कन्वर्जन कभी जीव का पुद्गलमय और पुद्गल का जीवमय नहीं होगा। जैसे नमक का पानी जीव द्रव्य, तभी नमक का पानी इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार नहीं बनता
नमक का पानी बन जाता है, पानी ही बाद में नमक बन जाता है, ये परिणमन तो देखा जाता है। लेकिन जीव पुद्गल बन जाए और पुद्गल जीव बन जाए, ऐसा परिणमन कभी देखा नहीं जाता। यदि ऐसा परिणमन कभी कहीं किसी काल में हो जाता तो हम तुझे कुछ नहीं कहते, तुझसे यही कहते तू जो मान रहा है मान। तू अपने घर को, गृहस्थी को, परिवार को, मित्र को, कुटुंब को, शरीर को, सबको अपना बना, इन्हें परमानेंट बनाए रखने की चेष्टा करता रहे, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन दिक्कत क्या है, ऐसा कभी होता नहीं है ना, ऐसा कभी बदलाव होता नहीं है ना, परिवर्तन होता नहीं है। और यदि हम इसे परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहे हैं तो हम साक्षात क्या कर रहे हैं, हम सर्वज्ञ को पीठ दिखा रहे हैं। और इस सर्वज्ञ को पीठ दिखाने की कीमत चुकाना पड़ता है 4 गति 84 लाख योनियों के भाव भ्रमण करते हुए। ऐसा यहाँ पर हमारे लिए बात समझाई। आगे अब एक उदाहरण और आएगा, है ना। तो इस तरह से 4 उदाहरणों से इस अप्रतिबुद्धि की मान्यता को बदलने के लिए आचार्य व्यवसाय कर रहे हैं। वो चर्चा आगे अपना कल करेंगे।